सोनभद्र शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना चौकी अंतर्गत एनसीएल बीना परियोजना आवासीय परिसर स्थित अटल अस्पताल में बीते 14 जून को बीरबल साहनी पुत्र राजनयन साहनी निवासी चंदुआर थाना शक्तिनगर सोनभद्र को उपचार हेतु अटल अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार हेतु मरीज को रेफर कर दिया गया। उस दौरान तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध न होने का जिक्र अस्पताल कर्मियों द्वारा मरीज के साथ आए जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात कही गई। तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण कथित तौर पर एनसीएल बीना के सुरक्षा प्रभारी नरेंद्र कुमार द्वारा चंदन कुमार प्रधान प्रतिनिधि कोहरौल, ओम नारायण भारतीय प्रधान प्रतिनिधि घरसड़ी सहित विजय विश्वकर्मा जो पत्रकारिता करते हैं, राजन भारतीय व अज्ञात के खिलाफ तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अस्पताल कर्मियों से अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, अस्पताल के नियमित कार्यों में बाधा उत्पन्न करने से व्यवस्था प्रभावित होने तथा अगले दिन सुबह करीब 8:30 पर अस्पताल परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने से मरीजों एवं अन्य लोगों का आवागमन बाधित करने से अस्पताल की सेवाएं बाधित होना बताया, जिससे अस्पताल प्रशासन व कर्मियों में भय व असुरक्षा का वातावरण व्याप्त होने को लेकर शक्तिनगर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जबकि मामले में जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अस्पताल में अक्सर मरीजों व उनसे भी अभद्र व्यवहार होने का आरोप लगाया है। ये आप जांच करा सकते हैं, वहाँ पे सीसी कैमरा, वहाँ सारा चीज लगा हुआ है। अगर हम लोग किसी प्रकार का अभद्र भाषा या जान से मारने की धमकी नहीं तो हम लोग पर कार्रवाई की जाए। और हम आपको बता दे रहे हैं, जो हमारे कृष्णशिला एवं बीना परियोजना के जो हमारे एनसीएल कर्मचारी जो मोहम्मद शहबाज है, उनसे लीजिए हमारे क्षेत्र में नहीं, ये पूरे हम बता रहे हैं, यह हमारा जितना ऊर्जांचल क्षेत्र है वो एक माना व्यक्ति हो गए हैं, बता रहे हैं आपको। वो माने व्यक्ति इस लोग यहाँ के लोग वो सता रहे हैं, वो हर जो भी CSR नहीं है बता रहे हैं, यहाँ जो रोजगार के मामले में उनको दबा रहे हैं। वो एक ही व्यक्ति हैं जो यहाँ के लोगों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग के जाते सोचा का गलत दिया, बोले कि तुम्हारी प्रधानी तुम्हारे। देखिए जो हमें सच बता रहा हूँ, वहाँ से जनता है, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं साक्षी हमारे वहाँ पूरे जितने भी हमारे वहाँ महिलाएं भी काम कर रही थी बिना हॉस्पिटल के, चलिए वो आपको गवाही देंगी कि शहबाज जब भी आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पूर्व में हमारे यहाँ पर्यावरण का मीटिंग हुआ था, वहाँ कम से कम 10,000 की जनसंख्या थी, वहाँ आरोप सिर्फ एक ही आदमी पे लगा। वो आदमी कौन था? मोहम्मद शहबाज था, क्योंकि वो आदमी यहाँ के लोगों के साथ गलत कर रहा है। शहबाज सर वो पता नहीं 2-3 लोगों के साथ बाइक से आए, सीधा तानाशाही की तरह करने लगे। साले तुम लोग भोसड़ी वाले प्रधान, यहाँ तुम लोग रोड पे ये बना लिए हो हमारे कैंपस में, साले चमार गमार, साले तुम लोग कई प्रधानों को तुम्हारे गांव में गलत भाषा का प्रयोग किया है। तो जैसे अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और सुरक्षा प्रभारी द्वारा इस तरह शिकायत कराई तो गई, वो मोहरा बना के दूसरे को चलते हैं, इनका यही काम है। कई लोगों पे ऐसा मुकदमा लिखवाए हैं, ये स्वयं में फ्रंट पे नहीं आते हैं। ऐसे सिक्योरिटी इंचार्ज के एप्लीकेशन देने पे या किसी और अधिकारी के एप्लीकेशन देने पे ये स्वयं आते नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि देखिए उन लोग का ठीक है मुकदमा करवाया है तो इसमें जांच सारी चीजें चलती रहती है, और हम लोगों को पहले भी इस तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है इसी शहबाज के द्वारा, लेकिन हम लोगों को इस चीज को मालूम था। तो हम लोगों ने जिस डॉक्टर जो वहाँ पे अवेलेबल था प्रेजेंट टाइम मरीज के समय में, उसका नाम हमको नहीं पता है, कंपाउंडर है वो मनीष तो फोन पे बात हुआ था, कंपाउंडर टाइप का मतलब स्टाफ है वहाँ के, एनसीएल के ही डॉक्टर के ही स्टाफ है। तो उन्होंने हम लोगों ने उनको बाहर बुलाया, वो आए और ऑन रिकॉर्ड वीडियो के साथ हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई साहब आपके साथ कोई गाली गलौज तो नहीं किया है, आपके साथ कोई अभद्रता तो नहीं की है? उन्होंने साफ शब्दों से बोला कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वीडियो अपने पास पड़ा है रात का भी। लेकिन ये एनसीएल के जो मोहम्मद शहबाज हैं, ये प्रक्रिया बना लिए हैं, और मेन प्रक्रिया इसलिए बनाए हैं कि इस तरीके का घटना घट जाएगी, इन लोग साथ मुकदमा लिख जाएगी, तो आइंदा कोई उपचार कराने आएगा तो इस तरह का हिम्मत नहीं रखेगा, अपनी मांग नहीं मांग सकता है। यदि एम्बुलेंस नहीं देगा तो वो आवाज नहीं उठा सकता है, दवाई नहीं देगा तो उसकी आवाज नहीं उठा सकता है, यदि उपचार के लिए पैसा मांगेगा तो उसका आवाज ना उठा सके, इसलिए कोई आवाज उठा रहा है उस पर तुम मुकदमा थोप दो, जिसमें अगला। मेरा नाम चंदन कुमार, जो ग्राम पंचायत कोरोलिया का प्रधान प्रतिनिधि है। मामला हम आपको पूरा साफ बता रहे हैं कि 14 तारीख रात्रि हमारे लगभग 8 बजे की बात है। जो बीरबल साहनी ग्राम पंचायत घरसड़ी के निवासी थे, वो चलो जी, उनको गंभीर रूप से एक चोट लगने के कारण उनको हमारे नज़दीकी बीना अटल हॉस्पिटल में ले जाया गया उनके इलाज के लिए। ठीक है, वो गंभीर रूप से पूरे घायल थे। इलाज के दौरान उनका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद बीना अटल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको रिफ़र कर दिए। रिफ़र करने के बाद लीजिए हम लोग एम्बुलेंस मांगे, एम्बुलेंस मांगा गया। 3 एम्बुलेंस वहाँ रहने के बावजूद भी
वहाँ पे मना कर दिया गया कि हम लोग प्राइवेट के लिए हम लोग एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक 2 घंटे हो गए, जो हमारे पीड़ित जो मेरा घायल बीरबल साहनी था, वहाँ से लीजिए बहुत उसके नाक से ब्लड आ रहा था, मरने के कगार पे आ गया था। कई बार हमारे राजन भाई जी, हमारे ओम नारायण बड़े भाई जी और हम लोग के दबाव से सुन लीजिए 2 घंटे बाद वहाँ पे एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और उनको तत्काल नेहरू के लिए रेफर कर दिया गया। कौन सी एम्बुलेंस, परियोजना की एम्बुलेंस थी या सरकारी सेवा की? वो देखिए 108 उस पर लिखा था, तो वही 108 वाला आपका एम्बुलेंस था, जिसमें वो बिना परियोजना के द्वारा ही संचालित किया गया, वो चलाया जाता है। हम आपको बता दे रहे हैं, इसी लापरवाही ये नई बात नहीं है। हम बता रहे हैं बासी से लेकर मिश्रा तक जो कृष्णशिला बिना परियोजना हमारे जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं, कोई भी अगर वो किसी प्रकार के बीमारी हो या चोट हो या एक्सीडेंट हो, हम लोग पहले तत्काल बिना अटल हॉस्पिटल के पास जाते हैं। कई बार तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी प्राइवेट जो हमारे ग्रामीण हैं, उनको अगर चोट लग जाता है तो वहाँ प्राइवेटों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अनदेखा दिया जाता है, बदतमीजी की जाती है। तो उसी को लेके उस दिन ऐसा बार बार ना हो, तो हम ओम नारायण प्रधान जी गड़सड़ी के जो हमारे हैं, हमारे विस्थापित युवा कल्याण के हमारे अध्यक्ष राजन जी और मैं कोरलिया प्रधान, मिश्रा प्रधान, बासी प्रधान एवं सभी समस्त ग्रामीणों वासियों के साथ हम लोग तत्काल वहाँ धरना प्रदर्शन के बाद हो गए, क्योंकि ये बार बार ऐसा हो रहा है। ये परियोजना की रवैया है कि हमारे अटल हॉस्पिटल के डॉक्टर की रवैया है, जो हमारे ग्रामीणों के साथ ऐसा किया जा रहा है और हम लोग ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे। सो लीजिए धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठे, सो लीजिए रात को हम लोग वहाँ पे रोड पे हम लोग सोए। हमारी मांग ये थी कि ग्रामीण जब भी वहाँ जाता है तो उनकी उचित व्यवस्था कराया जाए, अच्छा उपचार कराया जाए, उनके साथ बदतमीजी न की जाए। अगर रेफर कर दिया जाता है तो उनको तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया जाए और निःशुल्क दवाई कराया जाए। इसी हमारी यही मांग थी। वहाँ पे हम लोग इन पत्र में ऐसा दिया गया है कि गाली गलौज और जान से मारने की धमकी आप लोगों के द्वारा ऐसा हम बता दें आपको, ये आप जांच करा सकते हैं, वहाँ पे सीसी कैमरा, वहाँ सारा चीज़ लगा हुआ है। अगर हम लोग किसी प्रकार का अभद्र भाषा या जान से मारने की धमकी दें तो हम लोग को कार्रवाई की जाए। और हम आपको बता दे रहे हैं, जो हमारे कृष्णशिला एवं बिना परियोजना के जो हमारे एनसीएल कर्मचारी जो मोहम्मद शहबाज है, उनसे लीजिए हमारे क्षेत्र में नहीं, ये पूरे हम बता रहे हैं, यहाँ हमारा जितना ऊर्जांचल क्षेत्र है वो एक माना व्यक्ति हो गए हैं। बता रहे हैं आपको, वो माने व्यक्ति इस लोग हैं, यहाँ के लोग वो सता रहे हैं। वो हर जो भी CSR नहीं है, बता रहे हैं, यहाँ जो रोजगार के मामले में उनको सोलिज दबा रहे हैं। वो एक ही व्यक्ति हैं जो यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि SP हमारे जेब में है, DM हमारे जेब में है, यहाँ के ग्रामीण लोग क्या करेंगे। तो लीजिए कई बार वो कुछ मिशन में हम लोग को दबाने का काम किया, मुकदमा के नाम पे हम लोग पे मुकदमा भी हो गया है। प्रशासन भी आती है, लाठी चलाने की बात करती है, तो सोचते हैं वो एनसीएल परियोजना के मोहम्मद शहबाज सोचते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, प्रशासन हमारे साथ है, तो ये लोग क्या करेंगे। यहाँ तक हम बता रहे हैं, जो हमारे पे फर्जी मुकदमा हम लोग पे लगाया गया है, शहबाज सर के हम एक बता रहे हैं, वो आते हैं तो सुन लीजिए सुबह टाइम जो हम लोग का धरना प्रदर्शन समाप्त हो रहा था, लोगों के साथ गलत कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो हम लोग पे जो फर्जी मुकदमा कराया गया है, मैं माननीय अपने थाना प्रभारी एवं CO सर एवं हमारे SDM, हमारे जो भी हमारे SP सर हैं, उन पे हम चाहते हैं जांच की जाए। और जो हम लोग पे गाली गलौज किया गया, हम भी देखिए अपने कानून कार्रवाई हम लोग भी करना चाहते हैं। अभी हम लोग थाना प्रभारी सर को अभी पत्र सौंप के आए हैं, जिसमें वो हमारे साहब नहीं रहे, मिर्ज़ापुर गए किसी मीटिंग में। हमारे SI सर थे, बोले कि ठीक है आप पत्र दे दीजिए, इसके बाद आप आगे जाइए। हम लोग देखिए जो आगे हमारी प्रक्रिया है, जो हम लोग को गाली गलौज जो चमार शब्द का जो गाली दी है, देखिए CO सर उसका जांच करते हैं। हम लोग CO सर के पास जा रहे हैं। हम चाहते हैं जिस तरह हमारे बिना हम लोग का जांच के हम लोग को फर्जी मुकदमा कराया गया है, तो हम लोग भी देखिए गुहार लगाएंगे। हम भी देखिए ग्रामीणों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सोचेंगे कि नहीं, जो भारत देश पे जो अंग्रेज लोग शासन लोग जिस शासन चलाए थे, वो ये नहीं चला पाएंगे। हम लोग को बार बार मुकदमा के नाम पे तो लीजिए डराया जाता है, तो लोग कुछ ऐसे व्यक्ति हैं डर जाते हैं। पर देखिए हम लोग डरने वाले नहीं। अगर हम लोग का गला भी कट जाएगा, फिर भी हम लोग अपना गला कटा लेंगे। हमारे ग्रामीणों की बात आएगी, हमारे अधिकार की बात आएगी, तो हम लोग लड़ेंगे, न मुकदमा को डरेंगे। मेरा नाम ओम नारायण, ग्राम पंचायत घड़सड़ी प्रधान प्रतिनिधि वहाँ के हैं। एक देखिए हमारे यहाँ का एक मजदूर है जो बीरबल साहनी है, उसको चोट लग गया था, तो हम लोग कहीं गए थे। हम लोग तो चोट लगा तो उसको बोला और उनके साथ 3 लोग थे, तो उन्होंने बोला, हम लोग ने बोला कि आप जाके वहाँ इलाज करवाइए। इलाज तो उन्होंने कर दिया, पट्टी भी लगा दिया, मरहम भी लगा दिया, सब चीज़ कर दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये कंडीशन इनका ख़राब था, तो ये क्या किया कि वो रेफ़र कर दिए नेहरू के लिए, नेहरू अस्पताल जंद के लिए। तो हमने बोला कि ऐसा है कि आप ये कीजिए कि एम्बुलेंस की व्यवस्था दीजिए। अब स्ट्रेचर पे आप बाहर अब खड़ा किए हैं, अब मान लीजिए मरीज अगर मर जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने गाड़ी से ले जाइए। हमने कहा कि भैया अपने गाड़ी से अगर ले जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था और स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है, और आप एम्बुलेंस दीजिए। एम्बुलेंस उन्होंने नहीं दिया।
फिर इसके बाद हम लोग ने बात किया डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 घंटे बाद उनको एम्बुलेंस मिला। एम्बुलेंस मिलने के बाद उनको रेफर कर दिया गया, वहाँ नेहरू में दवा चला उनका। यहाँ बीना परियोजना अटल आवासीय अस्पताल में कौन से डॉक्टर ने उपचार किया था? डॉक्टर वहाँ तो कंपाउंडर थे, कंपाउंडर का नाम डॉक्टर उस नहीं दौरान इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे। और जो मरीज थे वो आपके ग्राम पंचायत से ही थे? हाँ, ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ वो रहने वाला मिर्जापुर का है। अच्छा, जानकारी आपको कैसे मिली थी? वो जानकारी हमको फ़ोन से मिली, वो मेरा हमारे ही साइड पे काम करता है। अच्छा, उसके बाद वहाँ ले जाया गया उपचार कराने के बाद, और इस तरह से जैसे इस बीना के सुरक्षा प्रभारी द्वारा जो शिकायत की गई है थाने में, तो जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या मतलब उसकी जांच हो तो कितनी सत्यता उसमें आई? देखिए, ये तो तानाशाही की तरह वो शहबाज जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दिलवाया सिक्योरिटी इंचार्ज से, और बाकी तो सबका वीडियो बना हुआ है। ना तो हम लोग गाली गलौज दिए हैं, ना अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, ना किसी तरह का मतलब बाधित कोई काम किए हैं। और मरीज आने जाने में कोई रोड पे, हम रोड के किनारे हम लोगों ने रात भर हम लोग बैठा। इस तरह का उस शिकायत में लिखा गया है कि सरकारी लोक सेवा कार्य में बाधा और मरीजों को भी इसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं, तो क्या इसमें सत्यता है? किस तरह से? क्या एकदम हम लोग किनारे बैठे थे एकदम, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। इसके बाद जब सुबह हुआ तो सीएमओ साहब आए, तो सीएमओ साहब से बात विचार हुआ। सीएमओ साहब ने फिर बोला कि ऐसा है प्रधान जी, ठीक है, गलतियाँ जो हो गई है वो सुधर जाएगी, मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसा आइंदा दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग सीएमओ साहब से बात करके विचार सब चीज़ बोला कि आपको मेडिकल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था और डॉक्टर फीस की व्यवस्था सब सारी निःशुल्क है। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के जा रहे थे, और शहबाज सर वो पता नहीं 2-3 लोगों के साथ बाइक से आए, सीधा तानाशाही की तरह करने लगे। साले तुम लोग भोसड़ी वाले प्रधान, यहाँ तुम लोग रोड पे ये बना लिए हो हमारे कैंपस में, साले चमार गमार, साले तुम लोग कई प्रधानों को तुम्हारे गांव में प्रधानी घुसा देंगे। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। तो जैसे अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और सुरक्षा प्रभारी द्वारा इस तरह शिकायत हाँ, कराई तो गई, वो मोहरा बना के दूसरे को चलते हैं, इनका यही काम है। कई लोगों पे ऐसा मुकदमा लिखवाए हैं, ये स्वयं फ्रंट पे नहीं आते हैं। ऐसे ही सिक्योरिटी इंचार्ज के एप्लीकेशन देने पे या किसी और अधिकारी के एप्लीकेशन देने पे ये स्वयं आते नहीं हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, उन लोग का ठीक है मुकदमा करवाया है, तो इसमें जांच की विषय है। अब हम लोग सब 3-4 भाई हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, अभी एप्लीकेशन थाने पे दे के अभी वहाँ से निकले हैं, अब इसके बाद जा रहे हैं सीओ साहब के पास। प्रभारी द्वारा वहाँ के एनसीएल के आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि आप लोगों ने सरकारी लोक सेवा में को बाधित किया, अस्पताल में मरीजों को आने जाने में असुविधा हुई। क्या मामला था और क्यों ऐसा इस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, मामला तो ये था कि एक हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र का एक निवासी था जिसको चोट लगी थी और काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल था, और उसको उपचार करने के बाद उसको रेफ़र कर दिया गया था, और रेफ़र के बाद उसको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जा रही थी। और जब हम लोगों ने गया वहाँ पे, जब हमको सूचना मिली कि नहीं ऐसी बात है, सीरियस कंडीशन है, थोड़ा सा आप लोग आ जाइए, तो हम लोग और प्रधान जी सब लोग गए। तो हम लोग डॉक्टर से बात किए, भाई जब इसकी स्थिति ऐसी है कि आप इसको बाहर बैठाए हैं और स्ट्रेचर पर बैठाए हैं, जाने की स्थिति में नहीं है, तो इसको आप एम्बुलेंस दीजिए। तो बोले कि नहीं, हम अपने एम्प्लॉयज की एम्बुलेंस नहीं देते हैं, तो हम आप लोग को एम्बुलेंस क्यों देंगे? इस तरह का भाषा का प्रयोग किए वो, कोई मनीष करके डॉक्टर है वहाँ पे। फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं बात करूँगा ऊपर। फिर हम लोग बाहर निकले, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के हम लोगों ने वीडियो बनाते हुए अंदर गए। मेरे मोबाइल में भी वीडियो पड़ा हुआ है, अंदर बनाते हुए गए। हम बोले कि आप एम्बुलेंस क्यों नहीं देंगे? तो बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं ऊपर डॉक्टर से बात करूँगा। फिर आज जहाँ भी कंप्यूटर बाहर जहाँ भी बात किया हो, तुरंत 10 मिनट बोला कि एम्बुलेंस हम दे रहे हैं। और करीबन इस घटना को जो हम लोग से पहुँचने से पहले मरीज करीबन 1 घंटा पहले जा चुका था पिछले, वहाँ जाकर उपचार 1-1.5 घंटे तक वहीं पर वो उपस्थित था, और 1.5 घंटे बाद उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था मिली। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोगों ने आया और हम लोगों ने इस तरह का बात रखा, तब इसके बाद 20-25 मिनट आधे घंटे बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही है, तो आम जनता की स्थिति से क्या होती होगी। और कई बार इनकी शिकायतें हम लोग के पास आती है कि आज हम एम्बुलेंस दिए हैं तो पैसा लिए हैं, दवाई दे रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, इस तरह का तमाम समस्या आती थी। तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक, भाई साहब हम लोग ने बैठ गए धरने पे, अपना जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने, और एकदम शांतिपूर्वक से एम्बुलेंस के पीछे, एम्बुलेंस पीछे हमारे दिखेगी ये वीडियो में, जो हम लोगों ने वीडियो जहाँ पे चढ़ाया है टूट भी गया, हमारे पीछे एम्बुलेंस दिखेगी, वहाँ पे हम लोगों ने शांतिपूर्वक से बैठ गया। उसके बाद हम लोगों ने यही मांग रखा कि कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी आए और हमसे बात करे, हमें समस्या सुने, जो CSR के तहत यहाँ के क्षेत्रवासियों को जो सुविधा उपलब्ध है वो क्यों नहीं मिलती है, इस विषय पर हम लोगों को बात करनी है। पूरे रात नहीं आए लोग, हम लोग पूरे रात बैठे रहे, पूरे रात सोए रहे। फिर दूसरे दिन क्या कहते हैं कि हम लोगों ने गेट से बाहर बैठे, और सारी चीज़ें चलती रहती है, और हम लोगों को पहले भी इस तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है इसी शहबाज के द्वारा, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ को मालूम था। तो हम लोगों ने जिस डॉक्टर जो वहाँ पे अवेलेबल था प्रेजेंट टाइम मरीज के समय में, उसका नाम हमको नहीं पता है, कंपाउंडर है वो मनीष, तो फोन पे बात हुआ था, तो कंपाउंडर टाइप का मतलब स्टाफ है वहाँ के, एनसीएल के ही डॉक्टर के ही स्टाफ है। तो उन्होंने हम लोगों ने उनको बाहर बुलाया, वो आए, और ऑन रिकॉर्ड
वीडियो के साथ हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई साहब आपके साथ कोई गाली गलौज तो नहीं किया है, आपके साथ कोई अभद्रता तो नहीं की है। उन्होंने साफ शब्दों से बोला कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वीडियो अपने पास पड़ा है, रात का भी और दिन का भी। और हमारे चौकी इंचार्ज साहब बीना क्षेत्र के प्रशासन के चौकी इंचार्ज साहब के सामने भी इस चीज को हमने बुलवाया कि क्या आपके साथ कोई गाली गलौज तो नहीं किया है, आपके साथ कोई अभद्रता क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग कई सालों से इस चीज भुगतते आ रहे हैं कि धरना प्रदर्शन खत्म होता है, पीछे से मुकदमा लिख दी जाती है। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब के सामने भी बोला सर देख लीजिए कोई गाली गलौज नहीं किया है, नहीं कोई अभद्रता किया है, तो ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। और इससे पहले जब सुबह की बात थी, सीमो साहब आए हम लोग के बीच में और बहुत अच्छे नेक इंसान थे वो। उन्होंने आया और 5 मिनट में स्वीकार किया कि हाँ CSR के तहत आप लोग की एम्बुलेंस सुविधा निःशुल्क है, दवाई सुविधा निःशुल्क है, उपचार सुविधा निःशुल्क है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को। हमने हाँ सर यही चीज़ हम लोग को चाहिए, बाकी चीज़ हम लोग को कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोगों ने जैसे ही धरना खत्म करा तो हम लोग हाथ मिला रहे थे दूसरे से, सीमो साहब और हम लोग हाथ मिला रहे थे। उसी टाइम शहबाज पता नहीं कहाँ से आए, 2-3-4 लोगों को लेकर 5 लोगों को 2-3 बाइक से आए और आते ही वीडियो पड़ा है, आते ही बोले कि तुम लोग को देख लेंगे, तुम लोग का ये आदत बन गया है। तमाम तरह का गाली गलौज भाई लोग बताए ही, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। तमाम जाति सूचक तमाम चीज़ों को लेकर गाली दिए, बोले कि हमारे वो तो यहाँ तक बोले कि हमारी बहन एक विभाग में है बड़े बहुत पोस्ट पर है, उनसे फोन करवा देंगे, तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम लोग का कुछ नहीं होना है। उनकी बहन एक सगी बहन उनकी कोई पोस्ट पे है, अब किस पोस्ट पे है वो नहीं जानते हैं, वो विभाग नहीं है। उनसे बोले उनसे फोन करवा देंगे, तुम कहीं जाओ SP साहब थाना चौकी कहीं भी जाओ, तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी, हम सब देख लेंगे। हमारे जेब में SP साहब है, DM साहब है, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हुए चले गए। लेकिन हम लोग ने अपना नहीं खोए, हम लोग शांति तरीके से। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि धरने पे बैठ गए थे, तो इसको लेकर के किसी को सूचित किया? हाँ, सूचित किए थे। तत्काल भाव से मैंने चौकी इंचार्ज साहब को, थानाध्यक्ष जी को फोन किया। इन प्रक्रिया इसलिए बनाए हैं कि इस तरीके का घटना घट जाएगी, इन लोग साथ मुकदमा लिख जाएगी, तो आइंदा कोई उपचार कराने आएगा तो इस तरह का हिम्मत नहीं रखेगा, अपनी मांग नहीं मांग सकता है। यदि एम्बुलेंस नहीं देगा तो वो आवाज़ नहीं उठा सकता है, दवाई नहीं देगा तो उसकी आवाज़ नहीं उठा सकता है, यदि उपचार के लिए पैसा मांगेगा तो उसका आवाज़ ना उठा सके, इसलिए कोई आवाज़ उठा रहा है उस पर तो मुकदमा थोप दो, जिसमें अगला आदमी डरे इससे। इस तरह का व्यवस्था ये समाज का क्या चाहते हैं? जो अभी हम तो यही चाहते हैं, दर्ज हुई है उसमें क्या देखिए मैं तो ये चाहता हूँ प्रशासन के पास तमाम तरीके हैं जांच की, वो जांच करे, जो गलत पाए उस पर कार्रवाई करे। यदि उनके जांच में यदि हम गलत पाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें, यदि वो गलत पाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। और मैं 110% एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ ये व्यक्ति सिर्फ फर्जी मुकदमे लिखवाने के नाम। बीना परियोजना के आवासीय परिसर स्थित अटल चिकित्सालय के पास मौजूद हैं। यहाँ पर बीते 14 जून को एक चंदुवार निवासी व्यक्ति को घायल अवस्था में यहाँ उपचार हेतु लाया गया था, जहाँ पर उपचार के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ओम नारायण भारती, कोहरौल के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंदन भारती और राजन भारती और कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो NCL बीना के सुरक्षा प्रभारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र शक्तिनगर थाने में दिया गया है इन लोगों के खिलाफ कि इन्होंने अस्पताल की ओर से तत्काल एम्बुलेंस की मांग की थी और अस्पताल की कर्मचारियों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। लेकिन प्रार्थना पत्र में ये दर्शाया गया है कि जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों के द्वारा तत्काल अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस की मांग की जा रही थी और इसको लेकर के ये सुरक्षा प्रभारी का आरोप है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने ऐसा जिक्र किया है कि उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा अस्पताल की जो नियमित जो चलते हैं कार्य उनमें बाधा उत्पन्न की गई और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। और इसके साथ ही अगले दिन सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे आकर के पुनः अस्पताल परिसर के पास वो धरने पर बैठ गए, ऐसा आरोप है। और जो कि गाली गलौज अभद्रता और अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनको असुविधा हुई, इसी को लेकर के सुरक्षा प्रभारी नरेंद्र कुमार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है शक्तिनगर थाने में। और जबकि इस मामले को लेकर के हमने जनप्रतिनिधि जो हैं चंदन भारती, ओम नारायण भारती और राजन से जब हमने इस बारे में बात किया तो उनका कहना है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं किया है किसी के साथ भी। हमने ना गाली गलौज दिया, ना जान से मारने की धमकी दी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
उनका ऐसा कहना है। और जबकि इस मामले में हमने सुरक्षा प्रभारी नरेंद्र कुमार से इस बारे में जब जानना चाहा कि आपके द्वारा इस तरह से प्रार्थना पत्र दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे जो शहबाज सर हैं उनसे बात कीजिए, आप इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जब हमने शहबाज जी से इस बारे में फ़ोन पर वार्ता करने की इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे पीआरओ से बात कीजिए। तो इस मामले को लेकर जब हम एनसीएल सिंगरौली पीआरओ से राम विजय जी से जब इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यह जांच का विषय है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो कुल मिला जुला करके जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है या जिस पर एक दूसरे के ऊपर मर दिया जा रहा है, जो नरेंद्र कुमार जी सुरक्षा प्रभारी हैं और शहबाज जी, कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, केवल उन्होंने प्रार्थना पत्र में आरोप लगा दिया। तो लेकिन यह जांच का विषय है। और एक ख़ास बात यह हम आपसे बता रहे हैं कि एक पत्रकार विजय विश्वकर्मा बताए जा रहे हैं, वो खबर कवर कर रहे थे यहाँ पर, उनके खिलाफ भी प्रार्थना पत्र में शिकायत किया गया है कि उनका नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक गंभीर सवाल है कि एक पत्रकार अगर खबर कवर कर रहा था तो उस पर इस तरह से कैसे आरोप लगाए गए। हालांकि यह हम नहीं जानते हैं कि क्या मामला क्या हुआ, क्योंकि हमने जब उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उनका पक्ष हम नहीं जान पाए, जो कि जांच का विषय है। वो तो शक्तिनगर थाना जांच के बाद विवेचना में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से यह भी एक सोचने वाली बात है कि एनसीएल बीना परियोजना के जो सुरक्षा प्रभारी हैं नरेंद्र कुमार जी और शहबाज जी, तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अगर इस तरह से आरोप लगाए हैं और जिस पर आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप अस्पताल प्रबंधन से भी इस बारे में कर्मचारियों से भी बात कर सकते हैं कि हमने किसी भी प्रकार की गाली गलौज या नियमित कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं किया है, तो फिर इस तरह से आरोप क्यों लगाए गए, क्या कारण रहा। उनका कहना है कि शहबाज जी आए और अभद्रता करने लगे, गाली गलौज किया उन्होंने। तो यह भी एक जांच का विषय है। क्या मतलब कि यह देखा जा सकता है कि क्या उनमें भय का माहौल बनाया जा रहा है कि इस तरह से परियोजना पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। यह भी एक जांच का विषय है, क्योंकि इन परियोजनाओं को सीएसआर के तहत जो अपने कार्य करने होते हैं वो कहीं ना कहीं ये केवल कोरम पूर्ति के कार्य करते हैं। ऐसा इनके जो कार्य है, कार्यशैली, उस तरह से क्षेत्र का विकास में सीएसआर के कार्य नहीं दिखते हैं, सिर्फ कोरम पूर्ति। आप कहीं भी देख सकते हैं जो इनके सामुदायिक भवन बने होंगे, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए होंगे इनके द्वारा, या आरओ की स्थापना की गई होगी, सभी जर्जर बंद अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इनका सीएसआर का जो फंड होता है उसका उपयोग सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो बात है अब यह जांच का विषय है, जो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है, तो इस बारे में अब जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सोनभद्र से सतीश दुबे के साथ शत्रुघ्न कुमार, न्यूज़ पॉइंट।